लगभग 30 सालों का लंबा गहरा अनुभव रखने वाले मेहर वोरा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, जिन्होंने इक्विटी, फिक्स इनकम, हाइब्रिड फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल और देश के लगभग सारे दिग्गज म्यूचुअल फंड्स के साथ काम करने का बड़ा गहरा अनुभव है। SBI, ICICI, HSBC, बिरला, मैक्स लाइफ से अब आप पहुंचे हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO के तौर पर। मीर सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सारे निवेशकों को, आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर। आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। तो सर 2023 में तो सबसे बड़ा काम यही हुआ है ना, आप पहुंच गए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे बड़ा जंप है, बड़ा जंप हुआ है। बिल्कुल, हम तब भी आपको उसके लिए शुभकामनाएं दी, फिर से देते हैं। बाजार भी सर बढ़िया है, मजबूत है। 2023 से कोई कंप्लेन तो नहीं? कोई कंप्लेन नहीं है। इनफैक्ट जैसे आपने बोला, मैंने चेंज किया है बड़ा प्रोफेशनली, पर्सनली, तो ऐसा लग रहा था कि इतने हाई लेवल पे मैं चेंज करूंगा तो कैसे होगा, लेकिन अब तो लग रहा है कि मोमेंटम और भी सस्टेन हो रही है, तो माहौल बेटर बन रहा है। बिल्कुल, माहौल बेटर है। अब क्या यही माहौल क्या होता है कि ना, ये जो परफॉर्मेंस देखिए, अब मन में इच्छा हो जाती है कि 2024 भी ऐसा ही हो, इतना ही बढ़िया और ज्यादा हो जाए तो बढ़िया। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन रखना रीजनेबल है, थोड़ा ज्यादा? बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर हम विनिंग स्ट्रीक देखें निफ्टी का या सेंसेक्स का, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स जो सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं अभी तक, वो 7 साल थे। ये पहली बार हुआ है कि हम 8वें साल में हैं और आज बाजार बंद होगा, मोस्ट लाइकली 20% अप, नया रिकॉर्ड बन जाएगा। ये 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स, ये पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो अच्छा है, 9th ईयर भी होए, हम तो ऐसी विश करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो चांसेस कम है कि इतने अच्छे रिटर्न्स आए। 20% तो किसने एक्सपेक्ट किया था 2020 सवाल ही नहीं सर। निफ्टी लेवल पे, और स्मॉल कैप इंडेक्स लेवल, मिड कैप इंडेक्स पे तो 40% जितने रिटर्न्स आए हैं। सर 44% 2023 में तो कैसी हालत थी, पता चला वो रिसेशन में जा रहा है अमेरिका, और इन्फ्लेशन और ब्याज दरें कोई 20% सोच भी नहीं सकते। स्मॉल कैप इंडेक्स लेवल पे 44% रिटर्न्स आए हैं, तो ये रिपीट होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इंडिया तो ग्रोथ इकोनॉमी है, अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेगी, लेकिन पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप तो सर, मैंने देखा आपके वो ट्वीट्स वगैरह में सब पढ़ते रहता हूँ बराबर, आपकी पोस्ट वगैरह देखता हूँ, आप तो ग्लोबल मार्केट्स में बहुत लिखते हैं, देखते हैं। तो ये जैसा 8 साल हमारे हो गए पॉजिटिव रिटर्न के, ऐसा कोई ग्लोबली भी ऐसा एग्जाम्पल है कि 8 साल से भी ज़्यादा कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जिन्होंने लंबी तेजी दिखाई हो? तेजी का स्ट्रीक तो बहुत लंबा रहा है। फॉर एग्जांपल नैस्डैक अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2010 से चल रहा है, तेजी में चल रहा है। हर साल नहीं, लेकिन बहुत लंबा स्ट्रीक रहा है, वैसे विदाउट अ मेजर करेक्शन हम कहेंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वंस और ट्वाइस इन लाइफ टाइम ही आती है। ये हमारी भी लाइफ टाइम चल, बिल्कुल। ओके, अच्छा चलो, ज़्यादा नहीं, मैं आपके बोलने पे थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशन कम कर लेता हूँ। 31 दिसंबर 2024 में आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी, तब मार्केट यहाँ से तो ऊपर मिलेंगे ना? आई होप सो, यस डेफिनेटली। बीच में ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, रहेंगे फाइनली ऊपर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अर्निंग्स जो है वो अभी भी 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़ी आगे निकल चुकी है, तो शायद 15% रिटर्न्स ना आए जितने अर्निंग्स के रिटर्न्स हैं, लेकिन आई थिंक हाई सिंगल डिजिट जितने रिटर्न्स, लो डबल डिजिट जितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों होगी तेजी 2024 में? तेजी के कारण क्या हो सकता है? एक फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फंडामेंटल्स के बिना तो होता नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम से कम 6.5-7% जितनी आए। अर्निंग्स ग्रोथ जो है निफ्टी लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे, वो 15% जितनी आए। तो एक बेस तो है फंडामेंटल का, वो सही है। मेरे ख्याल से अगर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइकिल पिकअप होगा तो 7% के प्लस हम जाएंगे जीडीपी ग्रोथ में। अगर कंजम्पशन पिकअप नहीं हुआ और प्राइवेट सेक्टर का इतना ट्रैक्शन नहीं आया तो शायद हम 6% के आजू बाजू रहेंगे, लेकिन 5.5-6% जीडीपी ग्रोथ कहीं नहीं गई, 12 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ कहीं नहीं गई। तो ये फंडामेंटल बेस पे फिर ओनली क्वेश्चन जो बनता है वो वैल्यूएशंस का है। करेक्ट, वैल्यूएशंस इससे ज्यादा कितने बढ़ सकते हैं? ट्रू। अच्छा, अब एक चीज बताए सर, तो वैल्यूएशन की आपने बात की, तो वैल्यूएशन में तो आजकल वो चर्चाएं चलती है, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, स्मॉल कैप। बिल्कुल। तो क्या ये समय है कि जब इन्वेस्टर्स थोड़ा अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करें या फ्लेक्सी कैप फंड लें? क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से लार्ज कैप बायस होना चाहिए, और अगर आपको खुद को कॉल नहीं लेना है तो फ्लेक्सी कैप फंड में डालें, क्योंकि उसमें फिर फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से सेगमेंट में ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ, जैसे हमने दिवाली टाइम पे भी बात करी थी, बेटर तो वैल्यूएशन तो लार्ज कैप सेक्टर में ही लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक पिकिंग स्मॉल और मिड कैप में हो रही है। सही है, करेक्ट। और पैसा वहां ज्यादा बन रहा है, वहां बन रहा है, पैसा जल्दी बन जाता है, ज्यादा बन जाता है। 2024 में क्या चलेगा?
क्या थीम्स चलेंगी, क्या सेक्टर्स चलेंगे, कहाँ तेजी होगी? ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो थीम्स हमने 6 या 12 महीने पहले आइडेंटिफाई की थी वो तब नई थीम्स लग रही थी, लेकिन आज वो मेन स्ट्रीम लग रही है। Correct. जैसे 12-18 महीने पहले रेलवेज की कोई बात नहीं करता था, इतनी डिफेंस की इतनी हम बात नहीं करते थे, इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही थी लेकिन इतनी ज्यादा स्केल पे नहीं हो रही थी। ये अब मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम हो गए हैं और वो जो स्टॉक्स थे 2 गुना 4 गुना हो चुके हैं, 200-400% रिटर्न्स दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये थीम्स में अर्निंग्स ग्रोथ और जो स्ट्रक्चरल रिटर्न्स है वो तो आते रहेंगे, बट ये जो 200-400% रिटर्न्स आएंगे वो नहीं आएंगे अब। तो हमें शायद नई थीम्स नए सेक्टर में शायद ज्यादा देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इग्नोर्ड सेक्टर्स हैं लाइक फार्मास्यूटिकल्स, वहां पे 4-5 साल के बाद धीरे लग रहा है कि वर्स्ट ऑफ प्राइसिंग पावर ग्लोबली मे बी ओवर, तो इसमें हम स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग हॉट थीम्स है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ हम 5-10 साल के लिए देख रहे हैं जैसे रेलवे डिफेंस, उसमें रिटर्न्स आएंगे, बट जो लास्ट 1 साल 1.5 साल में आए वैसे नहीं आएंगे, मोर मॉडरेट रिटर्न्स। एंड यू फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स हम नए सेक्टर्स और नए सेगमेंट्स में देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो चल चुके हैं सेक्टर्स वहां पर थोड़ा सा अब आपको दें, कहाँ रिस्क है जहाँ ग्लोबली या हमारे मार्केट के हिसाब से कि इन सेक्टर्स पे थोड़ा सा सावधान रहे, या तो महंगे हो गए या फिर कमाई को लेकर चिंता है? देखिए जो ग्लोबली अभी रिसेंट 1-1.5 महीने में ज्यादा तेजी हुई है वो इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशन से हो रही है। Correct. फेड का रवैया जो था, जो पहले हार्ड लाइन था वो सॉफ्ट हो चुका है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे। बट ये कट क्यों होंगे? ये कट होंगे क्योंकि वहां पे स्लो डाउन दिख रही है फेड को, वहां पे इन्फ्लेशन कम होने की बात हो रही है, स्लो डाउन की बात हो रही है। तो जब स्लो डाउन होती है तो एक तरह से इंटरेस्ट रेट काटना अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो है कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट आ सकती है। तो ये एक जो हम क्वेश्चन मार्क है कि स्लो डाउन अच्छी बात है कि बुरी बात है, दिस विल डिटरमिन द स्टेट ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट कहेगी कि स्लो डाउन आएगी लेकिन शैलो होकर तुरंत रिकवरी हो जाएगी, तो फिर मार्केट में बड़ी करेक्शन आने की संभावना नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि स्लो डाउन शार्प होगी, और स्लो डाउन शार्प होके नीचे पे लेवल पे टिकेगी 1-2 क्वार्टर, तो शायद मार्केट में करेक्शन आ सकती है। ये एक ग्लोबल रिस्क है। ओके, और लोकल रिस्क? लोकल रिस्क यही है कि वैल्यूएशंस एक तो काफी सारे पॉकेट्स में एक्सपेंसिव हो गए हैं, और जो लोग मिड कैप लार्ज कैप से मिड कैप में गए, मिड कैप से स्मॉल कैप में गए, स्मॉल कैप से अब माइक्रो कैप और एसएमई में जा रहे हैं। तो ये अपना रिस्क जो हायर लेवल पे रिस्क बढ़ रहा है मार्केट में, लोग अपना पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ा रहे हैं। जो फ्लोज लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में आ रहे थे 1 साल पहले 1.5 साल पहले, वो 4-5 हजार करोड़ फंड्स हर महीने स्मॉल कैप फंड्स में आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक हर्ड मेंटालिटी हो गई है, और हर्ड मेंटालिटी जहां बनती है तो वहां पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है ऑब्वियसली। ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक तो लेवल हाई है, उसके अलावा आप रिस्की इक्विटीज में पैसा डाल रहे हैं जहां थोड़ा सा ऊपर नीचे का, मार्केट का मूड थोड़ा सा खराब होते ही 10-20-25% स्टॉक जल्दी से घट जाता है। और घटने की बात नहीं है, वहां पे लिक्विडिटी चली जाती है। हाँ, बेचना चाहे तो भी ना बेच पाए, वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सर वो प्रॉब्लम आपकी ज्यादा है। फंड मैनेजर रिटेल वालों को तो कितना 200-500 बेचा होता है, बट हाँ नेचुरली आप जब फंड मैनेज करते हो तो आपको वो चीज देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन आपके स्टॉक में कोई फंड बेचने को आ गया तो फिर क्या करोगे आप? ये बात तो सही है। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए मेयर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करें कि 2024 में आप और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड निवेशकों का ट्रस्ट और ज़्यादा जोर तरीके से जीते और बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस आए, आपके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत वेल्थ बने। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर्स को भी 2024 के बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। हैव अ गुड ईयर। थैंक यू सर। आइए बढ़ते आगे शॉर्ट टर्म